आज हम लोग बात करेंगे एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है मुंह के छाले। वो मुंह के छाले जो है एक सफ़ेद कलर का घाव बनता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन पे, नहीं तो इधर उधर ये मतलब इनसाइड पे बनता रहता है। और जब वो खाना खाते हैं वो बहुत प्रॉब्लम करता है, बहुत दर्द करता है। वो थोड़ा बहुत मिर्च मसाला सब्जी खा लिए तो फिर वो बहुत मुश्किल करता है। तो वो मतलब सारे दिन का सारे जो टेंशन है वो यही में, मतलब वो घाव पे ही कंसंट्रेट रहता है। आदमी सोचता है कि कैसे उसके पीछा छुड़ाया जाए। कोई कोई जो है वो सिफाक्सिम और ये सब एंटीबायोटिक खाते रहते हैं, लेकिन अगर किसी पेशेंट को पूछोगे तो फिर वो क्यों बना, वो जनरली 2 या 3 जनरली कॉज वो देता रहता है। और पहला कॉज ये देता है कि हमारा कॉन्स्टिपेशन है, हमारा लैट्रिन क्लियर नहीं हो रहा है, ये पेट की रिलेटेड प्रॉब्लम। दूसरा जो है वो आपका मतलब वो दांत से वो म्यूकस मेम्ब्रेन वो कट गया है, मतलब वो कई लोग खाना खाने के टाइम में वो चबा दिया, तो इसकी वजह से वो प्रॉब्लम वो फिर वो घाव सूखता नहीं है। और तीसरा जो ये प्रॉब्लम है कि पान गुटखा ये सब मतलब जो चीज़ है उसको खा के फिर वो म्यूकस मेम्ब्रेन इंज्योर होता है। उसके बाद से यही प्रॉब्लम चल के आगे बढ़ के फिर एक होता है कैंसर टाइप का होता है। जनरली अगर वो घाव 1 महीने से ज़्यादा है, अगर वो 1 महीने से हीलिंग नहीं हो रहा है, मतलब 30-45 दिन से हीलिंग नहीं हो रहा है, तो फिर आपको इसमें कंसर्न करना चाहिए। लेकिन एक डेंटल स्पेशलिस्ट और नहीं तो एक अच्छे किसी होम्योपैथ से कंसल्ट करना चाहिए। जो कॉमन प्रॉब्लम है जो मुंह में और घाव होता है, वो स्टार्टिंग एक रेडनेस उसमें रहता है, 1-2 दिन के बाद उसमें फिर एक वाइटनेस आ जाता है। उस रेडनेस और वाइटनेस को सिम्टम को बेस करके, और उसमें किसी किसी को बर्निंग का पेन भी रहता है, तो वो बर्निंग पेन, रेडनेस, वाइटनेस और इसमें जो भी है प्रॉब्लम है उसको बेस करके कुछ कॉमन होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि बहुत इजीली ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। पहला मेडिसिन ब्लाइंडली, अगर नया छाला बना है, नया घाव हुआ है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे मुंह के अंदर घाव हुआ है, कुछ नहीं है, अगर आपके पास मेडिसिन बोरैक्स 30 कहीं से अगर जुगाड़ के लाइए, नहीं तो 5-10 रुपए के 5 to 10 ml कुछ लाके आप बोरैक्स 2 ड्रॉप दिन में 3 बार यूज करिए। 90% केस में बोरैक्स 30 जो है वो अपने आप को ठीक कर देगा, बोरैक्स 30। और जो छोटे बच्चे हैं जनरली वो क्या करते हैं, जब माँ का दूध पीते हैं और नहीं तो वो मतलब वो जो उसको माँ जो लेके आता है क्लिनिक पे, तो फिर पूछता कि डॉक्टर साहब ये खाता नहीं ठीक से, तो फिर उसको फिर मुंह पर अगर अब देखेंगे उसमें एक वाइट कलर का उसमें जीभ पे टंग पे उसमें एक कोटेड रहता है, तो उसी में से क्लियर हो जाता है कि उसके मुंह के प्रॉब्लम के वजह से वो दूध नहीं पी पा रहा है। और उस केस में बोरैक्स 30 को 5 ml पानी में 10-15 ड्रॉप बोरैक्स 30 को मिक्स कर दीजिए, वो पतला हो जाएगा। उसके बाद उसके मुंह में 2-3 बार 2-3 ड्रॉप दिन में 3-4 बार दीजिए। उसमें 1-2 दिन में बच्चे को रिलीफ हो जाएगा। उसके बाद वो अपना नॉर्मल जो है मतलब खाना पीना जो भी है, खाना खा रहा है वो पी रहा है, तो फिर वो चलेगा। दूसरा मेडिसिन ये है, अगर जीभ के सरफेस में ऐसा है, अगर थोड़ा बहुत रेडनेस है और उसमें बर्निंग का प्रॉब्लम है, बर्निंग सेंसेशन है, मतलब जलन कुछ है, ये है आपका बोरैक्स। मेरे पास ये बोरैक्स है, बोरैक्स 30 पावर। दूसरा मेडिसिन है मार्शल। तो मार्शल आप यूज करिए थोड़ा बहुत बोरैक्स के साथ, और मतलब कंबाइन करके यूज करिए, बोरैक्स एंड मार्शल ऑल्टरनेटिवली यूज करिए। एक बार खाए बोरैक्स खाए, 3-4 घंटे के बाद फिर मार्शल खाए, 3-4 घंटे के बाद बोरैक्स खाए। 1-2 दिन में 90% केस में वो पेशेंट को रिलीफ होना चाहिए। जो
अंग्रेजी दवाई जितना स्पीड काम नहीं करेगा ना, होम्योपैथी दवाई बोराक्स और मार्शल उतना स्पीड में काम करेगा, उसमें दुगुना स्पीड में काम करेगा। ये है बोराक्स और मार्शल। पेन, दोनों में पेन है, थोड़ा बहुत पेन रहता है तो इसमें चलेगा। अगर दांत से भी अगर म्यूकस मेम्ब्रेन कटा है, अगर वो दांत से भी अगर इंजरी हुआ है, तभी भी वो बोराक्स मार्शल काम करता है। अगर सीजन विंटर है, विंटर सीजन है और उसमें पेन, बहुत ज़्यादा पेन है, तो उसमें आप यूज़ करिए हिपर सल्फर। हिपर सल्फ 30 नहीं तो 200 आपको जो भी है, उसमें 1 डोज नहीं तो 2 डोज मैक्सिमम है। उसमें पेन अगर जाए, अगर है तो फिर वो चला जाएगा, इंक्लूडिंग थ्रोट पेन्स। हिपर सल्फर अगर विंटर सीजन है मोस्टली, अगर विंटर सीजन नहीं है तो फिर उसको छोड़ दीजिए। अगर उसमें वाइट का प्रॉब्लम है, अगर जीभ के टंग में कोटेड वाइट है और नहीं तो वो घाव पे मोस्टली वाइट है, अगर ये बोराक्स और इसमें कम नहीं हो रहा है, 2 दिन खाइए, उसमें अगर रिलीफ नहीं है तो फिर आप सोच सकते हैं आर्सेनिक। आर्सेनिक 30, काली म्यूराटकम 30 और सॉरी 3x, काली म्यूर 3x, आर्सेनिक 30, उसमें यूज़ करिए। आर्सेनिक में क्या होता है, तो बर्निंग का जो प्रॉब्लम है वो गर्म से ही रिलीफ होता है। मार्शल का जो प्रॉब्लम है, मार्शल का जो मैंने बोला कि बोराक्स के साथ मार्शल यूज करिए, मार्शल जो वो नाइट में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मार्शल का एक अच्छा खासा एक ये है, मतलब कॉमन प्रॉब्लम, मतलब उसमें इजीली डायग्नोस किया जाता है कि मार्शल जो है वो नाइट का प्रॉब्लम में, नाइट में फीवर आना, नाइट में ज़्यादा कफ आना, नाइट में ज़्यादा कुछ कहीं पे पेन है, तो फिर वो आज जनरल मेडिसिन, तो मार्शल आप यूज़ करिए, अच्छा खासा रिजल्ट देता है। उसके बाद अगर आपका पेट की समस्या है, मतलब कंस्टिपेशन है, कब्ज है, पाइल्स बेल्स, ये सब का कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैं तो नियर हिस्ट्री में अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, उसके बाद मतलब 1-2 महीने के बाद ये सब मुंह के छाले प्रॉब्लम निकल गए, तो उस केस में आप रात के सोने के टाइम में, जब आप खा पी के सोते हैं, उसके टाइम में नक्सवोम 200, नक्स भूमिका 200 आप यूज़ करिए, उसमें आपको काफ़ी रिलीफ हो जाएगा, मतलब पेट के समस्या के वजह से। ऐसे ही तो बोराक्स जो है वो बड़ी आंत को अच्छी तरह से साफ सफाई करता है और इसमें कंस्टिपेशन भी थोड़ा बहुत कम होता है। उस केस में भी नॉक्स को यूज़ किया जा सकता है, बोराक्स विथ मार्शल और बोराक्स विथ नॉक्स, 2 चीज़। ये है 3 मेडिसिन, एक है बोराक्स, दूसरा है मार्शल, तीसरा है नक्स। चौथा जो है मैंने बताया कि आर्सेनिक बोला, और उसके बाद फिर मैंने कालीमोर 3x, और नहीं तो आप 6x भी यूज़ कर सकते हैं, कॉमनली मिलता रहता है, 6x जो भी है, 3x 6x जो भी। दूसरा जो है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, ये सारे चीज़ में कॉन्स्टिपेशन है, तो उसमें आप यूज़ करिए हाइड्रास्टिस क्यू, 5-7 ड्रॉप, नहीं तो 10, मतलब 5 से 10 ड्रॉप के बीच में एक थोड़ा हल्का गुनगुना पानी से आप दिन में 2-3 बार यूज़ करिए। वो हाइड्रास्टिस क्यू में अपना आप ठीक हो जाता है जो कॉन्स्टिपेशन। और उसके बाद में, क्योंकि छाला का एक रूट कॉज होता है, वो रूट कॉज जनरली आप मतलब सोचना पड़ेगा कि क्यों हुआ है। अगर खाने पीने से प्रॉब्लम हो गई, ज़्यादा खट्टा खा लिए, इसे एसिडिटी ज़्यादा बन गया, तो फिर वो हो सकता है। नहीं तो आपका कॉन्स्टिपेशन का ये प्रॉब्लम से भी हो सकता था। नहीं तो मुंह के अगर चबा लिए, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन इंज्योर हो गया, उसके बाद से भी हो सकता है। ये सारे जो प्रॉब्लम है, ये 2-3 दिन मेडिसिन से। अगर ये और एक इसमें गोल्डन मेडिसिन ये है, अगर आपका ये सारे मेडिसिन अगर ठीक हो गया, उसके बाद फिर 2-3 महीने के बाद फिर प्रॉब्लम आ रहा है, उस केस पे आपको सिफिलिनम 1 mg 1000 पावर का 1 डोज खाना है। वो सिफिलिनम 1 mg पावर 1 डोज खा के 24 घंटे तक कुछ भी दवाई नहीं खाना है, सब कुछ छोड़ देना है। उसके बाद आपको जो रेगुलर जो भी दवाई चल रहा था वो फिर आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा कुछ मतलब जो घाव हुआ उसमें पेन है, उस केस पे
पेन मतलब स्पेशली आपका मतलब वो पेन वो इंटेंस पेन है, बहुत ज़्यादा कुछ लग रहा है पेन, तो आप एक नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक और नाइट्रिक एसिड आप जो भी बोलिए, उसमें 30 पावर नहीं तो 200 पावर का एक डोज सुबह खाइए, एक डोज शाम को खाइए, उस नहीं तो आप दोपहर को भी खा सकते हैं। उसके बाद वो उसमें पेन गायब हो सकता है, गायब हो जाएगा, उसमें कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आपका जो है बोराक्स है, नाइट्रिक एसिड है, सॉरी बोराक्स है, मार्शल है, कालीमोर है, आपका ये नॉक्स है, उसके बाद जो भी आप खाइए। पेन जो है, पेन के वजह से अगर मतलब दिमाग ज़्यादा चकराता है, उसमें मतलब मुंह दिमाग का सारे कंसंट्रेशन वो मुंह के छाले के पास ही रहता है, तो फिर आपको ये और आपका एक मतलब एक अच्छा एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो मुंह के आप गर्गलिंग भी कर सकते हैं। कैलेंडुला क्यू, उसमें आप ऐड करिए इचनेशिया क्यू, उसमें ऐड करिए आप हाइड्रास्टिस क्यू, तीनों को कंबाइन करिए इक्वल अमाउंट पे 10-15 ड्रॉप हल्का गुनगुना पानी से। अगर जो भी पानी आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको गर्म पानी अच्छा लग रहा है तो आप गर्म पानी में उस पर डाल के यूज करिए। अगर आपको ठंडा पानी मतलब नॉर्मल पानी में अच्छा लग रहा है तो फिर आप नॉर्मल पानी में यूज करिए। उसको आप यूज करके मुंह में थोड़ा 10-15 मिनट रखिए, ताकि वो एक एंटीसेप्टिक और वो हीलिंग म्यूकस मेमोरी को ज़्यादा अच्छी तरह से वो हील कर पाएगा। ये है आपका माउथ वॉश। आपको वो बेटाडाइन जो भी है मार्केट में मिल रहा है कॉमन, वो सब कुछ ज़रूरत नहीं है। ये 3 मेडिसिन, अगर आपको ये सब चीज़, ये 3 मेडिसिन का बहुत सारा यूज है डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बोला कि मुंह के लिए स्पेशली माउथ का इन्फेक्शन बंद करने के लिए, कम करने के लिए, तो ये मेडिसिन आप यूज करिए। और एक कंबाइंड मेडिसिन अगर आपको मिले, आपको ये कॉम्बिनेशन है जिसका नाम है ORUL। मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ इसीलिए वो आपको उल्टा दिखाई दे रहा है। ORUL ये है आर्डवेन का। मैं किसी ब्रांड का मतलब प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे पास है जो अच्छा काम करता है तो उसको, इसका प्राइस है 170 रुपीज़ के आसपास। अब इसको आप पास में रखिए, कुछ अगर आपका प्रॉब्लम ज़्यादा चल रहा है ना, तो ये एक ड्रॉप है, आप कहीं से आपका नज़दीक जो भी है उसमें ऑर्डर करके ले सकते हैं, नहीं तो आप इंटरनेट देखिए, ऐसे मिलता रहता है। ORUL वो मुंह के प्रॉब्लम के ORUL ड्रॉप आर्डवेन का, तो ये 170 रुपये का है। इसमें वही कॉम्बिनेशन है, बोरैक्स 3x का है, कैलेंडोला है, मार्कोर है, और उसके बाद पल्सेटला है, राटानिया है। तो ये सब ये सेम कॉम्बिनेशन का ही है, आप यूज़ करिए। और अपना जो भी ये अनुभव है वो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए, कितना आपको कौन सा मेडिसिन से रिलीफ हुआ है, कौन सा मेडिसिन आपने ट्राई किया, कौन सा सिम्टम पे। जो मैंने बताया ये वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं आपका कुछ सलूशन देने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।